संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और शिवसेना की सरकार अभी तक महाराष्ट्र में नहीं बन पाई है और ऐसे में संसद में शिवसेना की सीटें तय हो गई हैं कि अब वो विपक्ष के साथ बैठेंगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ऐसे में एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी शिवसेना की संसद में शायद सरकार बनने से पहले, और वो होगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर। और इस बिल के बारे में मैं आपको बता दूं, दरअसल इस बिल के पहले समर्थन में थी कि कहीं ना कहीं ये शिवसेना की जो लाइन है हिंदुत्व की, उससे जुड़ा हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश 2016 से हो रही है। इस बिल के मुताबिक जितने भी लोग अप्रवासी आते हैं, जो बांग्लादेश से भागकर आते हैं जान बचाकर, पाकिस्तान से, ऐसे तमाम लोग जो आसपास के देशों से या बाहर से भी जहाँ से परेशान हैं, वो उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है और इसका प्रावधान किया जाएगा। लेकिन इसमें केवल हिंदू, सिख, जैन, पारसी, इवन ईसाई तक हैं। लेकिन मुस्लिम्स का, क्योंकि अवैध रूप से जितने मुस्लिम्स घुसे हैं उनका विरोध करती आ रही है भाजपा और शिवसेना, इसलिए इसमें ऐसे मुस्लिम्स का कोई प्रावधान नहीं है। एनआरसी पहले से ही लागू कर दिया गया। आसाम में कई राज्यों में ये एनआरसी लागू करने की मांग की जा रही है। तो ये जो बिल है, इसको लेकर जितनी हिंदूवादी पार्टियां हैं वो सपोर्ट कर रही थी। शिवसेना और बीजेपी और अकाली दल पहले से ही इसके लिए लगातार मोर्चा खोले हुए थे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल भेज दिया गया, वहाँ तमाम आपत्तियाँ हुई। लोकसभा में पारित भी हो गया जनवरी में, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। अब सरकार चाहती है इसको नए सिरे से लाया जाए, एक फ्रेश वर्जन उसका लाया जाए। और उसके लिए दिक्कत अब ये हो गई है कि लोकसभा में तो पास करवा लेगी सरकार, लेकिन राज्यसभा में उसके लिए दिक्कत आएगी। 3 सांसद जो शिवसेना के हैं अब वो विपक्ष के पाले में बैठेंगे और उसको लेकर मैं आपको गणित थोड़ा सा समझाता हूँ। राज्यसभा का गणित ये है कि 238 सदस्य हैं अभी और 113 सदस्यों को एनडीए ने, बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, जिनमें से मनोनीत और निर्दलीय भी शामिल हैं। जबकि जेडीयू या बीजेद जैसे दल हैं, जेडीयू तो एनडीए में है, फिर भी साथ देने को इस मुद्दे पर तैयार नहीं है। लेकिन 3 तलाक बिल पर जो जेडीयू ने किया था, इसके 6 सांसद हैं, उसने ये किया था कि वॉकआउट कर गया था। इससे बीजेपी को 3 तलाक बिल पारित कराने में फ़ायदा मिला था। ऐसे ही अगर बीजेडी, जेडीयू जैसे दल अगर इसमें वॉकआउट भी कर जाते हैं तो जो 120 का जो आंकड़ा चाहिए इस बिल को पारित कराने के लिए, वो शायद बिना शिवसेना के भी मिल जाए एनडीए को, बीजेपी को। और अब शिवसेना की भी अग्नि परीक्षा होनी तय है, क्योंकि हिंदू हितों की हमेशा बात करती आई है, हिंदुत्व की बात करती आई है। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। इस बिल पर जिसका सपोर्ट वो अब तक कर रही थी, इस बिल पर शिवसेना का रुख क्या होता है? अब 2 जो मोटे तौर पे संभावना लग रही है, जो एक तरह से उसके लिए राजनीतिक आत्महत्या करने जैसा होगा, क्योंकि कल को शिवसेना फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर जब भी आएगी उसको इस बिल पे समर्थन ना करना भारी पड़ेगा। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो इस बिल के प्रावधानों में कोई कमी निकाले और वॉकआउट कर जाए। हालांकि शिवसेना के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस बिल का वो पहले भी विरोध कर चुकी है, पहले सपोर्ट कर रही थी, लेकिन क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव आने थे, उन्होंने असम गण परिषद की एक अपील पर इस बिल के विरोध करने का बाकायदा ऐलान कर दिया था। ऐसे में शिवसेना ये कह सकती है कि हमने तो चुनावों से पहले ही एक बार स्टैंड लिया था। तो देखना है शिवसेना इस अग्नि परीक्षा में पास होती है कि नहीं, अपने कोर हिंदुत्व वोटर को बचा के रख पाती है कि नहीं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।